पूछ लिया, जिंदगी से क्यों इतना दर्द दिया। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी ये 8:30 बज रहे हैं और आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है आज 8:30 बजे से। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। आज हम लोग पूरा चिल्लर पार्टी जा रहे हैं घूमने, बहुत मजा आएगा आज, बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा। तो चलिए मिलते हैं वहाँ जहाँ जा रहे हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अब यहाँ से हम लोग घर से निकल चुके हैं। हम लोग कुछ दूर पहुँच भी चुके हैं, पर वो हमारा गांव था तो उधर हमने ब्लॉगिंग नहीं किया है, थोड़ा भी कुछ भी नहीं शूट किया है। जब NH पर आ गए हम लोग तब थोड़ा सा शूट करना शुरू किया है, क्योंकि अभी हम हर जगह ब्लॉगिंग में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर। तो वैसे तो गोरखपुर हमेशा आना जाना होता है हम लोग का, लगभग हफ्ते में ही चले जाते हैं या हफ्ते में ज़रूरत के अनुसार कई बार भी जाते हैं। पर हम लोग जब भी जाते हैं तो हस्बैंड के साथ जाते हैं, तो अकेले जाते हैं हस्बैंड के मतलब 2 ही लोग जाते हैं। कभी हम लोग ग्रुप में बहुत कम जा पाते हैं, कई साल हो गए ग्रुप में गए। तो इसलिए आज हम लोग प्लानिंग किए थे कि अथर बहुत एक्साइटेड था कि चाची आप सब मिल के चलो और हम लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि हस्बैंड के साथ सिंगल जाओ तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो आज हम लोग सब लोग बड़ा बच्चा सब पार्टी जा रही है। तो मैं वैसे तो सभी लोग गोरखपुर गोरखनाथ गए हैं, पर जो नहीं गया है उसको ब्लॉग के थ्रू हम ले चलते हैं। आइए चलते हैं गोरखनाथ। अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, बस सिर्फ इतना पता है कि सबसे पहले हम लोग गोरखनाथ जाएंगे। तो अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। और एयरपोर्ट का नज़ारा इतना सुंदर दिखता है गेट पर से। मैं थोड़ा बहुत शूट कर पा रही हूँ क्योंकि साइड में मैं बैठी थी, तो पूरा तो व्यू आ नहीं रहा है, साइड का ही थोड़ा सा आ रहा है। पर जैसा भी बन पड़ा है फ्रेंड्स, मैं शूट कर ले रही हूँ आप सब के लिए। तो अगर हमारे ब्लॉगिंग में आज कोई त्रुटि होगा तो आप सब क्षमा कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, आइडियाज़ भी बताइएगा कि कहाँ हमसे गलती हुई है, क्योंकि हम नए हैं। पहले देख लीजिए यहाँ का व्यू एयरपोर्ट का कितना प्यारा है। तो मैं ये बात कर रही थी कि अभी हम नए हैं तो हमको उतनी हैबिट नहीं है ब्लॉगिंग करने का, पर जैसा भी बन पड़ेगा। और जैसे हम 2 लोग होते हैं तो एक जना कुछ पकड़ा है तो एक मान लीजिए ब्लॉगिंग कर लिया, पर हम ही को शूट करना है यहाँ और शॉपिंग वगैरह भी करना है, तो हाथ जैसे खाली नहीं रहा, या फिर जैसा भी होगा जितना भी होगा मैं दिखाऊंगी। पर जितना बन पड़ेगा उतना कोशिश करेंगे कि हद तक दिखा पाएँ, लेकिन जितना बन पड़ेगा उतना दिखाएंगे। ये है एम्स का गेट, गोरखपुर एम्स का गेट। तो देखिए यहाँ इतनी भीड़ है, अभी बज चुके हैं 10। तो 10 बजे के करीब में इतनी ट्रैफिक होती है गोरखपुर में कि क्या बताएं। हम लोग चले थे 8:30 बजे से घर से, इतने ही दूर में 1.5 घंटे लग गए। इतना टाइम लगता है ट्रैफिक में इस टाइम, और फिर शाम को कि क्या ही बताएं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। आप सब भी चलिए मेरे ब्लॉग के थ्रू। और ये देखिए रामगढ़ ताल का नज़ारा, यहाँ से इतना अच्छा नज़ारा आता है ना, क्या ही बताएं। और यहाँ पटरी पे जो रोड साइड में लगाते हैं लोग, कंबल वगैरह बेचते हैं, टेडी बियर वगैरह,
फ्लावर पार्ट वगैरह बेचते हैं लोग, तो वहाँ से खड़ा होके जब देखते हैं रंग बिरंगा चीज़ ना, इतना सुंदर लगता है कि क्या ही बताएं। पर हम लोग ऑटो में थे इसलिए नहीं हम वहाँ का शूट कर पाए। देखते हैं अगर आते वक्त हो पाएगा तो शूट करेंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लोग बैक कैमरे से दिखा रहे हैं थोड़ा सा कितना ट्रैफिक है। तो चलिए अब चलते हैं गोरखनाथ मंदिर, वहाँ से आप सबको दिखाते हैं। और उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फिर भी हम उसको 2 पार्ट में कर दिए हैं, फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि हम 10 मिनट का ही वीडियो ज़्यादातर डालते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप लोग देख के मैनेज कर लीजिएगा। और जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा कि ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। और आज हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोग को, बहुत हम लोग एक्साइटेड हैं आज। तो चलिए चलते हैं। अब ब्लॉग को आप लोग म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर मैं रियल आवाज़ में डालूं तो ब्लॉग नहीं आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि इतना आवाज़ आ रहा था पीक पाक गाड़ियों की और खटर पटर, सब समझ सकते हैं आप कितना आवाज़ आ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग, मेरी जेठानी है, उनका एक बेबी है अथर्व बेटा, और वो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। और उसके बाद से मैं थी, चाची जी थी और चाची जी की एक बेटी थी, और वो भी बहुत एक्साइटेड थी हम लोग के साथ जाने के लिए। और उनका एक बेटे थे गगन जी, और उसके बाद से मेरे देवर थे, और एक जो ननद है हमारी चाची जी की बेटी, वो नहीं है, उनको हम लोग बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि वो होती तो और मज़ा होता। और वो भी जाने के लिए तैयार तो थी पर वो दूर पड़ती हैं तो वो नहीं जा पाई थी। तो इसलिए हम लोग बहुत उत्साह भरे थे कि हाँ हम लोग आज खूब घूमने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखनाथ परिसर में। तो सिक्योरिटी का जो चेक इन का प्रोसेस होता है वो सब पूरा हो गया है, और उसके बाद अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो देवर जी का वेट कर रहे हैं हम लोग, और वो आ जाएंगे तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। उसके बाद से हम लोग वहाँ घूमे पूरा, और बहुत दिक्कत थी वीडियोस बनाने का, क्योंकि वहाँ तो कहीं कैमरा अलाउ नहीं है। पर थोड़ा सा हम पूरा बाहर का तो दिखा सकते हैं, पर अंदर मंदिर परिसर जो है जहाँ वहाँ बैठे हैं लोग, वो लोग क्या बोलते हैं गोरखनाथ बाबा वगैरह, तो वहाँ नहीं दिखा, कैमरा अलाउ नहीं है। तो बहुत डांट रहा थे सब, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वहाँ लगी है। तो इसलिए हम थोड़ा सा चुपके से किसी कॉर्नर से कहीं से थोड़ा सा क्लिप लिए हैं। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि पूरा ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई हैं। तो हमसे जितना बन पड़ा है, क्योंकि बहुत भीड़ भी था, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा हर जगह चेक इन, हर जगह गार्ड खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, लेडीज पुलिस खड़ी थी। तो कहीं संभव नहीं लग रहा था, हमसे ऐसे नहीं बन पड़ता है कि कोई डांटता रहे मैं करती रहूं। तो इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा था, पर फिर भी जितना बन पड़ा उतना किए हैं। तो चलिए अब म्यूजिक के थ्रू आप लोग एंजॉय कीजिए कि हम लोग कहाँ घूमे।
और ये है मंदिर परिसर का नज़ारा। तो यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ के फूल पत्ते या फिर पेड़ों की कटिंग इतनी अच्छी लगती है कि देख के मन मोहित हो जाता है। और यहाँ इतने सारे फूल पत्तियाँ थी कि क्या ही बताएं। और बहुत ज़्यादा आज भीड़ था, क्योंकि अब मकर संक्रांति पे यहाँ बहुत ज़्यादा मेला लगता है। तो यहाँ बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाया जाता है। तो खिचड़ी के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो अगर मतलब सबके बस की बात नहीं होती उस दिन खिचड़ी चढ़ाना, क्योंकि जिससे उतना भीड़ बर्दाश्त होगा वही चढ़ा पाएगा। और मैं एक बार गई थी, अंदर मुझे इतनी घबराहट होने लगी तो मैं निकल गई। मैं नहीं जा पाती हूँ उतनी भीड़ में, क्योंकि लगता है कि शरीर छिल जाएगा, इतनी भयंकर भीड़ होती है। तो इसलिए मेला का पूरा आधा मेला तो इधर लग चुका है और आधा मेला की तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से, क्योंकि खिचड़ी के दिन ही लगता है। तो बहुत सारा मेला लग भी गया है, बहुत सारा लग भी रहा है। तो आज भी बहुत भीड़ था, पर इतना था मंदिर में कि हाँ हम लोग आराम से घूम फिर सकते थे। ऐसी ज़बरदस्त वाली जो शरीर छिलने वाली भीड़ होती है वो नहीं था। पर मेले की तरफ बहुत भीड़ था। अभी इधर मंदिर परिसर में क्योंकि कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, भीड़ कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए उस दिन रहता है कि धक्का मुक्की वाली भीड़ रहती है। अगर कोई गिर गया तो फिर वो उठ नहीं पाएगा। तो ऐसी वाली भीड़ में घबराहट होने लगते हैं। तो उस दिन अब हम कभी भूल के नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के बस का नहीं है। और ये देखिए, ये जो गोरखनाथ मंदिर में ये सारे जो विग्रह बैठे हैं लोग, ये गोरक्षनाथ उनके गुरु ऐसे करके हैं लोग। पूरे लोग को तो हम नहीं जान पाते हैं। और इतना ज़्यादा यहाँ रोक टोक था वीडियोज़ के लिए, फ़ोटो के लिए, फिर भी लोग उस पर क्लिक किए जा रहे थे छुप छुप के। पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी यहाँ और बहुत तेज़ डांट रहे थे लोग। पर हम थोड़ा सा बहुत क्लिप शूट करके निकल गए थे, क्योंकि इतना डांटने के बावजूद मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो देखिए यहाँ सारे लोग शूट कर रहे हैं, फिर भी वहीं बाहर गेट पे ही लगी थी सिक्योरिटी। तो मैं एक ही राउंड में देख के और निकल गई यहाँ से। उसके बाद हम लोग मेला में गए और हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुके, क्योंकि ये लोग हड़बड़ा गए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे मॉल वगैरह शॉपिंग करने। फिर हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल गए थे। फिर इसके बाद हम लोग साइड का जो मंदिर है उधर गए। हम लोग एक एक करके सब लोग दर्शन किए। और ये भोलेनाथ का मंदिर है, तो यहाँ भी आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, अपनी मनोकामना बता दीजिए भोलेनाथ को। तो उसके बाद हम लोग यहाँ घूम फिर लिए। तो यहाँ भी कहीं भी किसी भी मंदिर में फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा था, और मतलब किनारे, तो इसलिए पूरा हम नहीं दिखा पाए हैं। देखिए जो जहाँ नहीं कोई था वो दिखा दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। बाहर का इतना खूबसूरत नज़ारा होता है क्या बताएं। और शुक्रिया भगवान जी को कि आज धूप निकल पड़ा था, और धूप निकलने की वजह से हम लोग अच्छे से घूम लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वरना तो इतनी ठंड है कि हालत ख़राब हो जाती। तो उसके बाद से एक नेपाली मिली थी, उनके साथ हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराया और साइड में वो दिख रही थी। उसके बाद हम लोग इधर आ गए तालाब की तरफ। और तालाब की तरफ बहुत खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ भी कहीं ऐसा नहीं है गोरखनाथ में कि जहाँ आपको अच्छा ना लगे। हर जगह आप बैठ सकते हैं, हर जगह, और हर जगह का व्यू ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए पेड़ पौधों का थोड़ा सा हमने लिया था, कितनी सुंदर कटिंग की गई थी। और ये मंदिर का बाहर से थोड़ा सा लिया था। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे तालाब की तरफ।
जिसमें बहुत सारे नाव चल रही थी, पर हम लोग नहीं बैठे क्योंकि अथर्व बहुत डर रहा था, तो इसलिए हम लोग नाव में नहीं गए। उसके बाद हम लोग प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया था। अब हम लोग फिर सारा मंदिर घूम लिए हैं। अब बाहर निकल गए, जो साइड के थे वो सब घूम लिए हैं। लग रहा है एक बार और। उसके बाद हम लोग जब तालाब की तरफ आए, इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा। तो हम तो सोचे थे कि थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, पर ये लोग नहीं बैठी तो फिर हम भी निकल गए। और यहाँ से इतना खूबसूरत लगता है, सच में मज़ा आ जाता है। अब मैं सोच रही थी कि नीचे एकदम सीढ़ियों पे जाके बैठूँगी और थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ, लेकिन नहीं बैठ पाए। तो देखिए इसमें बच्चे बहुत सारे, बोटिंग हो रही थी तो बहुत सारे लोग बैठे थे, पर हम लोग नहीं बैठ पाए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए मेला की तरफ। तो हम लोगों को कुछ और, ये देखिए ये भीम जी हैं जो सो रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा विग्रह है, यहाँ पूरा सो रहा है। तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था पीछे से। तो उसके बाद जब हम लोग मेला में गए थे, हम कहीं रियल वॉइस में नहीं डाल रहे हैं, इसलिए कि देखिए मेला में बहुत सारा शोर शराबा था और बहुत सारे दुकानों पे गाना खूब ज़ोरों ज़ोरों का चल रहा था। तो अगर हम उसको लेते तो वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता। तो इसलिए हम कहीं का आवाज़ नहीं डाले हैं, हम अपना अलग से आवाज़ डाले हैं। तो देखिए बहुत सारी दुकानें लग चुकी थी जो पटरी की तरफ होती हैं। तो चूड़ियों की दुकान, क्लचर वगैरह ये सारे, और घरेलू सामान भी मिल रहे थे। ये देखिए सिंदूर बिंदी वगैरह, खाने पीने का सामान, झूला वगैरह। मेला में तो यही सब चीज़ें रहती है, पर यहाँ चूड़ियाँ वगैरह हम लोग को पसंद नहीं आया था तो हम लोग यहाँ से नहीं लिए थे।
हम लोग भी थोड़ा बहुत शॉपिंग किए थे जो भी समझ में आया था। अब ये देखिए फ़ोटो शूट वगैरह लोग करा रहे थे, तो यहाँ पैसे से फ़ोटो शूट हो रहा था, झूला था और जयमाल का स्टेज था। ऐसे को लोग जाके कपल लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग भी गए अंदर, खूब खाए पिए मस्ती किए, पर हम लोग खाने पीने का कुछ भी नहीं शूट कर पाए क्योंकि सब लोग खा रहे थे, तो कौन शूट करता। उस टाइम हम लोग मोबाइल गिर उड़ जाता, इस वजह से उस टाइम मोबाइल हम लोग अंदर रख लिए थे। तो इसी वजह से जब कई लोग होते हैं शूट करने वाला, तो कभी कोई कर लिया कभी कोई कर लिया, पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। थे तो कई लोग लेकिन किए हम ही और थोड़ा सा मेरी ननद की। तो ये देखिए यहाँ हम आ गए थे, तो मुझे लेना था कप, तो हम कप लिए, जो रोज़मर्रा की डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो लिए। और उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर निकल पड़े। तो मेला में हम लोग खूब ढेर सारा, यहाँ तो हम लोग कम खाए थे, बाहर जाके हम लोग होटल में बैठ के खाए थे अच्छे से। तो उसके बाद से यहाँ हम लोग फुल्की वगैरह बस खाए थे, क्योंकि मेला की चीज़ें हमको पता नहीं क्यों बहुत नहीं ज़्यादा पसंद होती हैं। तो हम लोग मेला में सिर्फ फुल्की वो अच्छा खिलाया था, तो इसलिए हम लोग खा लिए थे। बाकी हम लोग जाके होटल में नाश्ता किए थे। तो मेला वगैरह घूमे और बच्चों को हम लोग बोल रहे थे कि झूला वगैरह झूलना हो तो झूल लो, पर बच्चे वो बड़े बड़े जो झूला होता है ना, डर रहे थे, क्योंकि एक बार अथर्व बैठा था तो बहुत चिल्ला रहा था, तो इस वजह से वो डरता है, नहीं बैठता है। तो बच्चे भी झूला वगैरह नहीं झूले, और यहाँ सब क्लचर वगैरह जिसको जो लेना था वो ले रहा था। अब पूरा मेला हम लोग घूम रहे थे। उसके बाद से बच्चों का खिलौना वगैरह जो भी खरीदना हुआ सब खरीदाया। उसके बाद फिर से हम लोग मंदिर से बाहर की तरफ निकल पड़े। तो देखिए यहाँ इतना प्यारा प्यारा फ्लावर पॉट वगैरह था, कप था, जी कर रहा था पूरा ही दुकान ले लूँ, लेकिन ले जाने की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये क्रॉकरी सेट है, तो अगर थोड़ा भी रास्ते में वो हुआ लड़ा आपस में तो फिर टूट जाएगा। आइए ऐसे बांध बांध के दे रहे थे, तो इस वजह से नहीं, हम जितना हमको लेना था उतना ही लिए, और पर बहुत सुंदर सुंदर था, तो मन कर रहा था कि पूरा ही ले लें। हम औरतों का क्या, ये बरनी अचार की बरनी वगैरह थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर एक चीज़, जब हम लोग कुछ भी लेके आते हैं तो आराम से लेके आ जाते हैं घर पे, और दुकान से जब हम लोग ये सब चीज़ खरीदते हैं तो उसकी पैकेजिंग अच्छे से वो करके देते हैं लोग। तो और यहाँ सिर्फ ये लोग हाथ में पकड़ा दे रहे थे, कोई पैकेजिंग वगैरह करके नहीं देते दुकान वालों की तरफ से। तो ये सब चीज़ें ले जाने में रिस्क था, इसलिए हमने कप वगैरह बस ख़रीदा। वरनी तो मेरा मन था, पर मैंने नहीं ख़रीदा, कि सिर्फ अकेले हस्बैंड के साथ आऊँगी तब ख़रीद के लेके जाऊँगी गोलघर से। तो यहाँ हम और ननद जी बात कर रहे हैं, तो हमारा ननद जी के साथ पहला घूमने जाना था, जो कि एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। वरना तो सब लोग अपने अपने में मस्त थे, ये मेरे साथ थी, तो खूब अच्छा लगा। हम लोग का भी मन बदल गया घूमने से थोड़ा सा, क्योंकि हम तो वैसे घर में ही ज़्यादा रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। अब मैं यहाँ बोल रही थी कि आप जाइए झूला झूल लीजिए, हमें नहीं, हमारा तो नहीं मन होता है, हम बहुत डरते हैं झूला से। पर वो भी कह रही है मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं भी नहीं झूलूंगी। तो कोई बच्चे झूला झूलने के लिए नहीं तैयार थे, सब डर रहे थे। क्योंकि उसके बाद हम लोग बाहर निकल पड़े, और निकल के सबसे पहले हम लोग कुछ नाश्ता किए, ये अमरूद वगैरह ख़रीदे, और उसके बाद हम लोग चल पड़े गीता होलसेल मार्ट वाले के यहाँ, जहाँ की वीडियो फ़ोटोज़ कोई अलाउ नहीं था, तो वहाँ कुछ भी नहीं शूट हुआ। उसके बाद हम लोग आ गए स्मार्ट सिटी में, तो यहाँ सबने भर भर के शॉपिंग किया। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख रहे थे इधर, तो आप लोग के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत दिखाया। उसके बाद जिसको जो लेना था सब ले लिए।
किसी ने स्वेटर लिया, किसी ने जैकेट लिया, किसी ने बॉटल लिया, मतलब जिसकी जो ज़रूरतें थी सब ने अपना अपना ले लिया। उसके बाद हम लोग लगभग घंटा भर यहाँ रुके थे। उसके बाद फिर से हम लोग निकले तो गए हम लोग आगे वाले मंजिल की तरफ से। पर हम वीडियो को 2 पार्ट में कर देंगे, तो इसके बावजूद भी वीडियो लंबा हो गया है। तो जब उसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर चले गए, तो ऊपर भी शॉपिंग हुआ क्योंकि अथर्व ऊपर गया था, इसलिए हम लोग ऊपर गए थे। और उसके बाद जिसको जहाँ जाना था ले लिए, हम लोग सॉक्स वगैरह भी लिए। और उसके बाद से हम लोग सारा शॉपिंग करने के बाद अगली मंजिल की तरफ निकले। पर फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग का ये फैमिली टाइम आप सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमारे हस्बैंड का पर्स ख़राब हो गया था, तो वो भी मैं ले रही थी। और गगन जी के लिए सॉक्स लिया गया, तो ये पर्स मैं ले आई थी वहाँ से ख़रीद के। मुझे याद आ गया कि उनका पर्स ख़राब हो गया है, तो मैं ले ली थी। तो हम औरतों की यही होता है कि जो चीज़ ज़रूरतों की दिखती है तो वो हम लोग ले लेते हैं। तो उसके बाद से हम लोग निकल पड़े फिर से। तो फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे फैमिली टाइम को। आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और आप सब अगर नहीं आ पाए हैं तो देख के खुश हुए होंगे कि हाँ, हम लोग भी बोर नहीं हुए होंगे, तो आप भी एंजॉय किए होंगे हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी एक पार्ट और आएगा इसी का, जो घूमने हम लोग गए थे और कहाँ गए थे तो वो भी दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।